नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एल सैनी मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला के तहत हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित नीली झील एकांकी के संबंध में अगला वीडियो लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में भारती के द्वारा लिखी हुई एकांकी नीली झील की तात्विक समीक्षा पर प्रकाश डालने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है वो धर्मवीर भारती की है। जैसे एक चेहरा, हंसमुख चेहरा दिखाई दे रहा है, वैसे इनका साहित्य भी अपनी विविधताओं के कारण आज हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर के रूप में महत्व रखता है। धर्मवीर भारती नई पीढ़ी की उदीयमान विभूतियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके द्वारा अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी गई और हिंदी जगत की सेवा की गई है। भारती जी के द्वारा लिखा हुआ नीली झील नामक एकांकी अत्यंत प्रसिद्ध एवं फैंटेसी पर आधारित है। मुख्यतः अपन देखते हैं तो यह सवर कल्पना पर आधारित एक रचना है, जिसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि संसार में मनुष्य का जन्म होना ईश्वर का सर्वोपरि वरदान है। अतः उसे सत्य का मार्ग अपनाते हुए निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है, उसमें छल कपट, झूठ, धोखा, भ्रम इत्यादि का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन जब वह इन दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है तो वास्तव में उस मनुष्य की अंतरात्मा मृत हो जाती है और लेखक की अंतरात्मा को जागृत करने का और पावनता से युक्त रखने का संदेश इस एकांकी के माध्यम से देता है। नीली झील एकांकी की अपन तात्विक समीक्षा करें तो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसे प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कथा वस्तु। अपन देखते हैं कि कथा वस्तु एकांकी का प्रधान तत्व होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही उसका मूल आधार समाहित होता है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि और उनका विकास दिखाई देता है। नीली झील एकांकी का कथानक कुछ विशेष न होकर भी बहुत कुछ कहा जाता है। इसे खैर कल्पना के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने अपनी कल्पना के सहारे एक ऐसे स्थान को दर्शाया है जहाँ का घटनाकाल ईसा जन्म के 1950 वर्ष पहले का समय है। अजब बेडोल शक्ल वाले काले कुबड़े पर्वत शिखर, जिनको बीच बीच में टेढ़े मेढ़े रहस्यमय सांपों जैसे दर्रे चीरते हुए अंधेरे में खो जाते हैं। चट्टानें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से झील तक भूरी सुनहरी सूखी घास वाले मैदान की एक चंद्राकार पट्टी है। उसके बाद शांत नीली झील है, ज्योमिति के अष्टकोण के आकार की। इस प्रकार लेखक ने एक ऐसे संसार गढ़ा है जो रहस्यमय है। वहाँ उस झील के किनारे रहने वाले लोगों की परछाई आते जाते झील में पड़ती रहती है। एक बूढ़ा तांत्रिक उन सब की परछाई की गिनती रखता है
नीली झील का रखवाला यह तांत्रिक मनुष्य के विवेक का प्रतीक है, जो सच और झूठ के अंतर को समझने में मनुष्य की मदद करता है। उस तांत्रिक का कहना है कि यहाँ के निवासी जब नीली झील के किनारे चलते हैं तो उनकी परछाई झील में लहराती है। जिस दिन इनमें से कोई अपनी आत्मा कहीं खो देता है, उस दिन झील क्रुद्ध हो जाती है। उस दिन मैं इनसे पूछता हूँ, तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? और उस दिन जो निरुद्र हो जाता है, उसे इन अंधी घाटियों में अपनी आत्मा खोजने अकेले जाना पड़ता है। एक दिन इसी प्रकार एक आगंतुक नीली झील के देश में आता है, जो आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ है और हाथ में एक थैला लिए है जिसमें स्वर्ण है। वह तांत्रिक से कहता है कि मैं भी नीली झील की संतान हूँ। आज से 20 चंद्र ग्रहण पहले मैं यहाँ से दूसरे देश में चला गया था। अब मैं दिग्विजय होकर वापस लौट आया हूँ। तांत्रिक जब उसके अतीत के विषय में पूछता है तो वह अपना सारा वृत्तांत सुनाता है कि किस प्रकार वह लोगों को अपना गुलाम बनाकर, उनसे कठिन मेहनत करवाकर उन पर अपना आधिपत्य चलाता था। कल कारखानों में खूब परिश्रम करवाता था और स्वयं धन एकत्रित करता था। धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, भोग विलास आदि सब कुछ करने के बाद भी उसे संतोष नहीं मिला। अब वह वापस नीली झील के पास आया है। तांत्रिक उसे बताता है कि उसे अपनी आत्मा की हत्या करके ये सब इकट्ठा किया है। बिना आत्मा के यहाँ रहना संभव नहीं है। तब आगंतुक को अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप होता है और तांत्रिक उसकी परछाई जल में नहीं देखता, तो उसे पुनः उसी स्थान पर भेजकर नई आत्मा लाने को कहता है, जिससे वह अपने सत्कर्म करके अपने अपराधों की सज़ा भोगकर शोषित लोगों का कल्याण कर पुनः अपनी नई आत्मा में जा सके और नीली झील का निवासी कहलाने की योग्यता प्राप्त कर सके। इस प्रकार इस कहानी का कथानक विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से बुना गया है। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्रों का व्यक्तिबोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों की क्रियाशीलता में ही एकांकी की सफलता का रहस्य छिपा हुआ रहता है। पात्रों के चरित्र चित्रण से ही गतिशीलता आती है। एकांकी में पात्रों की सीमित संख्या उसकी सफलता निर्धारित करती है। धर्मवीर भारती की नीली झील एकांकी में पात्र संख्या अत्यंत सीमित है। इस एकांकी में एकांकीकार ने कुल 4 पात्रों की रचना की है, जिनमें प्रमुख पात्र नीली झील का तांत्रिक है, जो उस झील का रखवाला है और सूत्रधार की भूमिका में भी है। इसके अलावा गौण और सहायक पात्रों की भूमिका में नीली झील की पहली संतान, नीली झील की दूसरी संतान और नीली झील की आत्महीन संतान के रूप में आगंतुक। पात्र संख्या की दृष्टि से यह सफल एकांकी है। अगला तत्व है संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन अथवा संवाद किसी भी एकांकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के माध्यम से एकांकी में चरित्रों का विकास होता है। वो निरंतर कथा वस्तु को आगे लेकर के चलते हैं तथा नाटकीयता में भी यही तत्व सहायक है। संवाद सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली होने चाहिए। एकांकी की मूल संवेदना को प्रकट करने में संवादों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नीली झील एकांकी के संवाद भी रोचक और आकर्षक होने के साथ साथ प्रभावशील हैं, सरल और संक्षिप्त हैं। जहां आवश्यकता है
वहाँ संवादों को लंबा खींचा गया है। कौतूहल एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले संवादों का निर्माण धर्मवीर भारती जी के द्वारा यहाँ किया गया है और करना स्वाभाविक था, क्योंकि यह एकांकी एक फंटेसी एकांकी है जिसमें रहस्यात्मकता का पुट होना जरूरी था। संवादों का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। पहला व्यक्ति, यह चट्टानें हमें बल देती हैं। दूसरा व्यक्ति, यह वृक्ष हमें छाया देते हैं। पहला व्यक्ति, यह झील हमें जीवन देती है। दूसरा व्यक्ति, हम झील के किनारे चट्टानों के बीच फूलों की तरह खिलते हैं। अगला एकांकी का तत्व है भाषा और शैली। एकांकी रंगमंच पर मंचित करने के लिए लिखे जाते हैं, अतः उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दर्शक के समझ में आ सके। नीली झील एकांकी की भाषा में एकांकीकार ने सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया है, जो पात्रों के अनुकूल है और संप्रेषणता के गुण को वहन करने में सक्षम है। भाषा द्वारा ही हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। अतः भारती जी ने अपने पात्रों से कहीं सरल, कहीं साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करवाया है और कहीं शैली में नाटकीयता का समावेश करवा करके अपनी बात को प्रकट किया है। इस एकांकी की शैली नाटकीयता के गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें दर्शक और पाठक आकर्षित होते हैं और आकर्षण है वो संपूर्ण एकांकी में अंत तक बना रहता है। नीली झील एकांकी का अगला तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय के आधार पर भी यह एकांकी सफल एकांकी है और एक सफल रचना है। इसमें कार्य, काल और स्थान की एकता का समावेश है। इसमें घटनाकाल ईसा जन्म के 1950 साल बाद का समय है तथा स्थान नीली झील का किनारा है तथा कार्य अथवा घटना तांत्रिक द्वारा वहाँ रहने वाले लोगों को आत्मा के महत्व तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। दर्शक बिना किसी उलझन के पूरे घटनाक्रम को एक ही स्थान पर एक ही समय में देखते हैं, जिसमें पूरी एकांकी का एक ही विषय है, जिसे समझने में पाठक, दर्शक और श्रोता कोई कठिनाई महसूस नहीं कर सकते हैं। तो संकलन त्रय के आधार पर भी एकांकी सफल बन पड़ी है। अगला तत्व है अभिनेता या नाटकीयता। कोई भी एकांकी हो, उसकी सफलता रंगमंच के गुण पर ही सफल होती है। अगर एकांकी का रंगमंच पर सफल संचालन हो जाता है, सफल उसका अभिनय किया जा सकता है, तो वह एक उत्कृष्ट कोटि की रचना मानी जा सकती है। अभिनय के द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। नाटकीय एवं संवाद शैली अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। नीली झील एकांकी अभिनेता एवं रंगमंचीयता की दृष्टि से एक सफल रचना है। पात्रों के अनुकूल ही वेशभूषा है, हाव भाव एवं अंग संचालन ने इस एकांकी को सफल बनाया है। नीली झील का प्रस्तुत उदाहरण द्रष्टव्य है। बांसुरी की तेज होती आवाज़ के साथ कोने की एक बड़ी चट्टान को हाथ से हटाते हुए एक बूढ़ा प्रवेश करता है। झील के रंग की पोशाक, माथे पर रक्त चंदन, बाल बोहे तक हिमश्वेत हैं, पीठ दोहरी हो गई है, गर्दन कांपती है। स्टेज पर आकर झील के किनारे वह रुक जाता है, झुककर झील में अपनी छाया देखता है और फिर दर्शकों की ओर देखता हुआ कहता है। तो इस प्रकार अभिनेता का गुण इसमें भरा पड़ा है। अंत में उद्देश्य, रचना कोई भी हो, उसके पीछे एक उद्देश्य अवश्य समाहित होता है।
बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं लिखी जाती है। एकांकीकार अपने उद्देश्य को आत्मसात करके वह उसकी रचना करता है। वह अपने विचारों को स्वयं न कहकर पात्रों के माध्यम से प्रकट करता है। नीली झील एकांकी में लेखक ने यह संकेत किया है कि मनुष्य की असली पहचान बाहरी सुख समृद्धि से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से होती है। तांत्रिक आगंतुक को आत्मा खोजने का आदेश देता है। इस एकांकी का उद्देश्य जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करता है कि धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य ये सब निश्वर हैं, केवल आत्मा ही अजर और अमर है। इस प्रकार सारांश रूप में अपन कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती की एकांकी नीली झील एकांकी कला के तत्वों के आधार पर एक सफल एकांकी है। इसका सफल रंगमंच पे समय समय पर मंचन होता रहा है। रंगमंचीयता के सभी गुण इसमें भरे पड़े हैं और अपने उद्देश्य के आधार पर भी यह सफल रचना बन पड़ी है। इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम और वीडियो लेकर के आप विद्यार्थियों के लिए शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।